आई लव मोहम्मद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। आज बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि बरेली आज पोस्टर विवाद के बाद बवाल का हॉटस्पॉट बना है। बरेली में जुमे की नमाज हुई और इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव बढ़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वो वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। उन्हें आगे करके पथराव किया गया। आपको सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जिसे लेकर सिस्टम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर वक्त पर हालात काबू ना होते तो आज अनहोनी हो सकती थी। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, इसीलिए आज ये पेशी आपको देखना जरूरी हो जाए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए कैसे जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और यही सब बवाल की वजह बनी। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन हंगामा और नारेबाजी इसके बावजूद प्रदर्शन करते करते लोग पुलिस के आमने सामने आ गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तब लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा था जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब हालात ये थे कि लाठीचार्ज के बाद मौके से प्रदर्शनकारी अपने चप्पल और जूते छोड़कर ही भागने लगे, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। ये तस्वीरें भी बरेली में प्रदर्शन के दौरान थी, जब लोग विरोध जताते हुए आसपास के रास्तों की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गलियों के अंदर से बच्चे पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। लाठीचार्ज और हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जीप से उन्हें थाने लाया गया। आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर एहतियातन बाजारों को बंद कराया गया। बवाल और पुलिस के एक्शन की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बरेली के एसएसपी का भी बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी और ये प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के ही आगे जाना चाहते थे। उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। प्रशासन कह रहा है कि मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी इसलिए हमने एक्शन लिया, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों? जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी हुई। इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा की एक अपील है जिसमें उन्होंने जुमे की नमाज के बाद मार्च निकालने का ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू की। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। क्या मौलाना के भड़काऊ बयान के बाद घमासान शुरू हुआ? पोस्टर के नाम पर जुमे के दिन इकट्ठा होने की अपील क्यों की गई? लव के नाम पर बरेली में किसने फैलाई हेट स्टोरी? वो कौन है जो यूपी का माहौल खराब करना चाहता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बरेली से बवाल की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शॉकिंग है, जिसमें जुमे की नमाज के बाद हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर निकल पड़े। नारेबाजी की गई। इसके बाद पथराव हुआ और फिर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लेकिन इससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं।
जब नमाज के बाद भीड़ मस्जिद के बाहर जमा हुई। जहां एनडीटीवी रिपोर्टर ने वहां मौजूद लोगों से बात की। उनका पोस्टर को लेकर क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। ये भीड़ इकट्ठा हुई थी मौलाना तौकीर रजा की अपील पर। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन की अपील की थी। आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। बयान का हिस्सा सुनिए। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, आशंका। भीड़ सड़कों पर उतरी, इस्लामिया मैदान जाने पर अड़ी रही और फिर रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। बरेली में हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन अब कई लोग पुलिस की लाठीचार्ज पर सवाल भी उठा रहे हैं। साजिश नहीं है, किसी ने पथराव नहीं किया है। आई लव मोहम्मद कहने पर सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेखता और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मौलाना का वहाँ के ऊपर एक मामला जुड़ा हुआ है तौकीर रजा साहब का। तो लिहाजा एक मामला अगर से सरकार का किसी से या प्रशासन का किसी इंडिविजुअल शख्स से कोई मामला है तो कम्युनिटी से उसके लिए काहे के लिए उससे दुश्मनी निकाली जा रही। हालांकि अब बवाल के बाद हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई, लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। सवाल यही है कि आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट क्या मौलाना का बयान था? जो भी होगा पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। बरेली में बवाल की तस्वीरें और उसके पीछे की वजह आपने जान ली, लेकिन अब आपको सुनाते हैं इस बवाल पर कैसे सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, इस पर कैसे सियासत जो है वो उफान मार रही है, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज चला है। बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना वो सब जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो कितनों रसूख दौर में, सब जाएंगे जेल। अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी वाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से
जनता की आवाज दबाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बरेली में बवाल आज ही हुआ। इससे पहले भी बरेली के ही आजम नगर में पोस्टर को लेकर लोग आमने सामने आ चुके। बात तो मामूली थी, बच्चे क्रिकेट खेलने की थी, लेकिन इस विवाद ने ऐसा नफरती रंग पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। हालात को देखकर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों गली गली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद छिड़ा। आई लव मोहम्मद विवाद को हवा किसने दी? पोस्टर के नाम पर शहर शहर कौन फैला रहा है जहर? मोहम्मद वर्सेस महाकाल पर कौन कराना चाहता है बवाल? सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो विवाद कानपुर में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से शुरू हुआ, वो कैसे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों और फिर देश के कई राज्यों में आग की तरफ फैल गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग एक दूसरे के सामने आने लगे, नारेबाजी होने लगी। सवाल ऐसा जवाब तलाशें उससे पहले बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां आजमनगर इलाके में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जाकर पोस्टर पर लग गई। इसी वजह से देखते ही देखते इलाके की महिलाओं में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा होने लगा। एक पक्ष का इल्जाम है कि बच्चों का मामला तो शांत हो गया, लेकिन दूसरे इलाके से आई एक महिला ने पोस्टर का अपमान किया, जिसका विरोध हुआ और फिर हंगामा खड़ा हो गया। के बच्चे खेल रहे थे, एक औरत को इन लोगों ने बुलाया, वो आलमगिरीगंज में रहती है, हमें नहीं मालूम ब्याज का काम करती है क्या करती है। बात हो गई, बच्चे बॉल खेल रहे थे, वो नाली की बॉल हमारे आका के कैलेंडर पे लगी। अच्छा ये घर हमारा है, हमारी बहन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, उनने कुछ किया होगा, उससे गाली उपतारी करी। हम आए, हमने समझाया तो बच्चों की बात खत्म हो गई। वो औरत आई, उनने कहीं लगाया किसने, इसको फाड़ के नाली में फेंको, बच्चे बाजू कर। इन लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पे ये बैनर नहीं लगना चाहिए, क्यों लग रहा है यहाँ पे गली में, ये गली में सामने गैर मुमकिन। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जब समय आता है तो उनको बोर्ड लगाने के लिए मना कर दिया जाता है। थे कि ये वोट लगाई थी, लगाओ, तुम 20 लगाओ, हमसे कोई मत बोलना। जब हमारा लोग का वोट लगाने के टाइम आते हैं तो ये सामने वाली मिनाह करे और ये मुन्ना की बहू मिनाह करती है। सुनो, हमारा मुसलमान कोई ना बोला, खाली इनके इलाका के इधर के बोले हैं, जो झूठी बात है। महिला ने कुछ नहीं करा, महिला ने कुछ ना करा, ये लगाने का तो तुम 6 लगा दो। अब जरा बरेली में हुए इस विवाद के पीछे की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। कई राज्यों के कई शहरों में विवाद के विरोध में जुलूस निकले। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव के पोस्टर लगे। कई शहरों में लोग पोस्टर को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए। और अब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर ही है। सवाल है कि आखिर ये पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है।